हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं व्हाई डज गोल्ड मैटर सो मच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट गोल्ड। सो लेट मी रिमाइंड यू, इफ़ you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from daily commodity। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। गोल्ड जैसे हम सभी को पता है कि ये एक शाइनी मेटेलिक है जो मेल्ट हो जाता है इनटू बार्स, कॉइन एंड ज्वेलरी के फॉर्म में हमें देखने मिलता है। ये रस्ट नहीं होता, कोरोड नहीं होता। गोल्ड जो है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर करते हैं ओवर दी अदर कमोडिटीज़ या फिर अदर मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो मेन प्रॉब्लम गोल्ड के साथ ये है कि वो अनलाइक अदर कमोडिटीज़ जैसे कि ऑयल, वीट, ये सब हो गया, उसके जैसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। वंस द गोल्ड इज़ माइंड, वो वर्ल्ड के साथ रहता है। अ बेरर ऑफ ऑयल जो होता है वो हम अदर हैंड यूज़ कर सकते हैं जिससे गैस बन सकता है एंड वो अदर प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है जैसे कि कार के गैस टैंक के अंदर या फिर एयरप्लेन के जेट इंजन्स के अंदर। ग्रेन्स जो होते हैं वो हम कंज्यूम कर सकते हैं या फिर हम एनिमल को भी दे सकते हैं। गोल्ड जो है ऑन दी अनदर हैंड ये टर्न आउट होता है इनटू ज्वेलरी जो हम लॉक करके रख सकते हैं वॉल्ट के अंदर। एंड इसके ज़्यादा यूजेस नहीं है इतने जितने हम कमोडिटीज़, बाकी कमोडिटीज़ की यूज़ करते हैं। वैसे रिगार्डसली गोल्ड जो है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन है। इट्स chemical composition is such that the precious metal cannot be used up, it is permanent because supply and demand जो है उसका argument can be made for the commodities जैसे कि oil and grain हो गया doesn't hold well so for the gold। in the other words, अगर हम बात करें सप्लाई की तो वो तभी ऊपर जाएगा ओवर टाइम में जब भी डिमांड जो है वो मेटल ड्राइज अप। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं अगर गोल्ड की, तो गोल्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज़्यादा है लोगों के माइंड में जितना कोई भी अदर कमोडिटी का इम्पोर्टेंस नहीं है। गोल्ड जो है वो ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। फ्रॉम दी रिकॉर्डेड टाइम इन द बिगनिंग, एम्पायर्स एंड किंगडम जो थे वो भी बिल्ड करके डिस्ट्रॉय किए गए थे ओवर द गोल्ड। तो सोसाइटी के अंदर पहले से ये एक डेवलप है कि गोल्ड जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एज द सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म ऑफ द पेमेंट। हिस्ट्री के अंदर भी गोल्ड का पावर इतना था कि वो कोई भी अदर कमोडिटी जो भी प्लानट पे अवेलेबल है उससे ज़्यादा है एंड इसका जो पावर है वो सच में कभी भी डिसअपियर नहीं होता। फॉर अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, गोल्ड जो है वो जनरली ऐसे देखा जाता है कि ये फेवरेबल होता है जब भी हेज करना हो अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। गोल्ड का जो फंक्शन है वो है हैज़ अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू अगेंस्ट द डिक्लाइनिंग करेंसी। इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, तो बहुत ही ईजीएस्ट वे है टू गेन द एक्सपोजर टू गोल्ड इज़ थ्रू द स्टॉक मार्केट वाया यू कैन इन्वेस्ट इन द एक्चुअल गोल्ड बुलियन और द शेयर्स ऑफ द गोल्ड माइनिंग कंपनी। इन्वेस्टमेंट जो भी हमें करना है वो या तो हम गोल्ड बुलियन के थ्रू कर सकते हैं या फिर गोल्ड माइनिंग कंपनी। गोल्ड बुलियन जो है वो हमें इतना ज़्यादा लेवरेज नहीं प्रोवाइड करता जो हमें इन्वेस्टमेंट करने में मिलता है गोल्ड माइनिंग कंपनी से। एज द प्राइस ऑफ द गोल्ड गोज अप, माइनर्स जो है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं एंड उनका जो अर्निंग है वो एक्सपोनेंशियली बूस्ट होता है। सपोज एक कोई माइनिंग कंपनी है जो जिसका प्रॉफिट मार्जिन है 200 रुपीज़ एंड जो प्राइस है गोल्ड का वो है 1000 रुपीज़। अगर प्राइस जो है वो राइज होता है 10% से तो जो गोल्ड का प्राइस है वो हो जाएगा 1100 एन आउंस। तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन था गोल्ड माइनर्स का वो चला जाता है 300 to 50%। ये इंक्रीज़ हमें देखने मिलता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज होता है जब हम कंसिडर करते हैं गोल्ड माइनिंग स्टॉक के अंदर, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व है एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग द गोल्ड प्रोडक्शन लेवल। जो बहुत कॉमन वे है टू इन्वेस्ट इन द फिजिकल गोल्ड इज़ थ्रू दी SPDR गोल्ड शेयर्स, या फिर कोई भी कंपनी जो गोल्ड को होल्ड करती है। व्हेन इन्वेस्टिंग इन ETF pays an attention to NAV जो कि नेट असेट वैल्यू होता है। एज द परचेज कैन at time
exit NAV by the wide margin, especially when the margins are optimistic. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो हमें कंसिडर करना चाहिए अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि गोल्ड जो है वो एक माना जाता है कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक गुड बेट है, बट सर्टेनली बहुत सारे कमोडिटीज़ है, गोल्ड एक अकेला नहीं है. कमोडिटीज़ जो हमें जनरली बेनिफिट दे फ्रॉम दी इन्फ्लेशन सिंस दे आर हैविंग दी प्राइसिंग पावर की है, जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन द कमोडिटी बेस्ड इन दी बिजनेस इज़ टू ग्रो अप दी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. बहुत सारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है जो कंसिडर करते हैं इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट सिक्योरिटीज़ लाइक टिप्स एक इन्वेस्टमेंट है, एंड दूसरा होता है सेविंग्स. हम कुछ भी लाइक कैश जमा करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश है, बट हम जब इन्फ्लेशन या कुछ भी होगा देन हमारे पास जो कैश तो है बट उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट समवेयर एंड इन समथिंग रादर देन जस्ट कीपिंग द कैश. तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? हम ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं गोल्ड को. ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बट ये लोगों की अनसर्टनिटीज़ या फियर ये सब भी कवर अप करता है. प्रेशियस मेटल जो है वो एक गो टू इन्वेस्टमेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फियर एंड अनसर्टनिटी, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड ये विच टेंड टू गो इन हैंड विद इकोनॉमिक रिसेशन या डिप्रेशन. तो लोग ये कंसिडर करते हैं सारे फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, इसकी वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट हम जो है हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में हम ये भी बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग गोल्ड, गोल्ड एंड रिटायरमेंट, फिर इसके अंदर रिस्क कितना है. ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड स्टे ट्यून. यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.